हम साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी डिस्कस किए थे। टैन ए प्लस टैन बी साइन कॉस में क्या होगा, टैन ए माइनस टैन बी साइन कॉस में क्या होगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 क्या होगा। ठीक है। और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वो भी कहते हैं कि नहीं, तो हुआ होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी। यस, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b sin a plus b minus sin a minus b। बोलो 2 cos a sin b cos a plus b plus cos a minus b। 2 cos a cos b cos a plus b minus cos a minus b क्या था, cos a plus sin a sin b minus 2 sin a sin b, ये हुआ था। और एक हुआ होगा sin a plus b into sin a minus b। हाँ सर। sin a plus b into sin a minus b क्या था, sin square a minus sin square b। sin square a minus sin square a minus sin square b। cos square b minus cos square a। cos square b minus cos square a। और एक दिया था cos a plus b into cos a minus b, ये हुआ था cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a। और sin 15 डिग्री भी किए होंगे ना, sin 15 डिग्री क्या हुआ था कि नहीं, सर वो लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था। sin 15 डिग्री। हाँ। तो मतलब आप लोग आगे हो, √3 minus 1 upon 2 √2 which is the cos 75 degree, cos 15 plus 1 upon 2 √2, which is the sin 75 degree, tan 15 2 minus √3 that is cot 75 degree, cot 15 2 plus √3 that is tan 75 degree। तो आप लोग आगे हो जिसका मिस हुआ है कुछ हुआ है तो इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ हुआ था अलग से अदर देन क्वेश्चन, क्वेश्चन को छोड़ के फॉर्मूले में कुछ हुआ था, sin 2 थीटा हुआ था नहीं ना? नहीं सर। tan π/4 प्लस थीटा के थे? हाँ सर। हाँ सर। यस और नो? यस सर। ओके। और कुछ क्वेश्चन किए होंगे। राइट।
ये एग्जांपल किए थे क्या? If a plus b is equal to pi by 4, then find the value of 1 plus tan a into 1 plus tan b. हाँ सर. समझो आपका हुआ है. Yes. ठीक है. Now come to multiple and submultiple. Multiple and submultiple. Okay. Multiple and submultiple होता क्या? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल होता है. सपोज आपका एंगल थीटा, ठीक है, थीटा से हम 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 100 थीटा ये सब निकालेंगे. थीटा से हम 2 थीटा 3 थीटा 8 थीटा 100 थीटा ये सब निकालेंगे. देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल्स. सब मल्टीपल क्या होता है? थीटा से हम थीटा बाय 2, थीटा बाय 3, थीटा बाय 11, थीटा बाय 100 ये सब जो निकालेंगे, देन दीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल. ये एंगल का मल्टीप्लिकेशन, ये सब मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब मुझे बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है? Two sin theta into cos theta. तो Sin theta into cos theta. कैसे? तो वो नहीं पता. हम्म? वो नहीं पता. वो नहीं पता. अच्छा, ये फॉर्मूला पता है, पहले से पढ़े थे क्या? हाँ. तो बाकी तो होना चाहिए, मतलब क्यों आया वो तो पता होना चाहिए. अच्छा, अभी तो कर सकते हो ना. ओके, प्रूव दैट sin 2 थीटा इज द 2 sin थीटा cos थीटा. अब प्रूव करो कि sin 2 थीटा इज द 2 sin थीटा लिखित कीजिए अनय पांडे. सिर्फ बोलने के टाइम पर आप अनम्यूट करो, बोलो फिर म्यूट करो. बोलना तो पड़ेगा आपको. sin 2 थीटा प्रूव करो कि 2 sin थीटा cos थीटा. हमें आपको जितना पता है यूजिंग दैट थिंग. मिला किसी को? जिसको मिला बताओ.
सर हम थीटा को ए ले लेंगे, फिर ए प्लस ए तो 2a हो जाएगा। तो सर ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सर कॉस साइन ए और कॉस ए मिल जाएगा सर। 2 साइन ए कॉस ए मिल जाएगा सर। ठीक है, साइन टू थीटा को लिखेंगे साइन थीटा प्लस थीटा। साइन टू थीटा इक्वल राइट साइन थीटा प्लस थीटा। अब इसमें यूज करो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। ए की जगह थीटा आया, बी की जगह थीटा आया, साइन ए प्लस बी कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं ए बी बोल रहा हूं बट थीटा थीटा लिख रहा हूं। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना मिला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर। और इसका और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज द 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम sin 2 थीटा आल्सो यू कैन राइट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो कैसे हुआ, चेक करो वो कैसे मिला। मिला। हाँ सर। बोलो कैसे मिला। सर पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ओके उसके अच्छा, बाद 6। 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे करा दिए है ना। हाँ कैन यू फाइंड आउट LHS टू RHS। हाँ सर। आप जो किया RHS टू LHS के, LHS टू RHS कर सकते थे, मतलब तू यहाँ से ठीक है सर, करता हूँ।
और किसी को मिला? ठीक है, सर मिला। लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, एलएचएस टू आरएचएस की आरएचएस टू एलएचएस। RHS to LHS। आरएचएस टू एलएचएस थोड़ा इजी होता है, एलएचएस टू आरएचएस करोगे तो थोड़ा दिमाग यूज होता है। चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलरेडी आपको मिला था sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, बट मुझे tan में चाहिए। tan के लिए कैसे होता है? tan थीटा इक्वल टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको मैं कर देता हूँ 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक cos थीटा डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बैलेंस के लिए। तो व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड cos थीटा। ये 2 रहा, sin थीटा रहा, cos थीटा की जगह मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, which is 2 sin by cos tan थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, तो वही कर दिया मैंने। अब sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। डन? सर 2 मिनट कॉपी कर ले। अब बताओ cos टू थीटा फॉर्मूला क्या हो सकता है? मेंटली बताओ, cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये सब छोटे, ये सब मेंटली कर सकते हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और एक बार सोचो, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यस, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b, तो माइनस में आएगा। तो cos टू थीटा का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मुझे सिर्फ साइन में चाहिए, क्या लिखूंगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मुझे सिर्फ cos में चाहिए, क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे सिर्फ tan में चाहिए, क्या लिखूंगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो तुझे पहले पता था। वो प्रूव करो। Prove that this one also 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. इसका 4 फॉर्मूले होते हैं। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा।
तो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही होता है, फोर्थ वन प्रूव करो एंड ट्राई टू प्रूव फ्रॉम LHS to RHS. मिला? हाँ सर. मिल गया? हाँ. आपको cos टू थीटा क्या मिला था? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. मैं वही चीज कर रहा हूँ, मुझे tan चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड cos स्क्वायर थीटा. अब cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा. फिर sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है? अब यहां से आपको sin स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? cos टू थीटा हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? If cos टू थीटा is the 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये इसमें क्या दिक्कत है? cos टू थीटा is the 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. तो sin स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा मैं? सर cos 2 थीटा माइनस नहीं
ये कोई थोड़ी क्वेश्चन है। cos 2 थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जब आया तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? अरेंजमेंट करना पड़ता है ना लेफ्ट राइट को। यस क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, मतलब दिक्कत क्या है? half आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा। मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर रखो इधर रखो। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? बाई 2 होगा। इसमें क्या मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? If cos 2 theta is the 2 cos square theta minus 1, not if cos 2 theta is the 2 cos square theta minus 1. तो cos square theta को मैं क्या लिखूंगा? cos 2 theta plus 1 by 2. That is, you can write 2 plus cos 2 theta by 2. तो tan square theta को क्या लिखूंगा? 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta. क्योंकि आपको sin square and cos square मिल चुका है, तो उसको डिवाइड कर दो। If you divide these two, you will get tan square theta, which is 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2. देखो ये इसके ही साथ रिलेटेड है। आपका cos 2 थीटा मिला 1 minus tan square theta by upon 1 plus tan square theta. tan square theta क्या मिला? 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta। मतलब cos 2 theta tan square theta दोनों इंटरचेंज पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। cos 2 थीटा की जगह tan स्क्वायर रखूंगा तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। इनफैक्ट दोनों क्या होता है कंपोनेंट और डिविडेंड फॉर्मेट में ही आ जाता है। तो इजी टू रिमेंबर, cos 2 थीटा का फार्मूला हुआ 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। tan square theta का फार्मूला एक्चुअली कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ बोथ दी साइड्स यूज करोगे तो यू विल गेट दैट थिंग। ओके, बट मैंने यहां से निकाला, बट दोनों का फॉर्मेट रिमेन सेम फॉर्मेट में आ रहा है। आप tan square theta cos 2 थीटा को इंटरचेंज करो, दोनों मतलब दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला होता है। तो ये भी फार्मूला, तो आप कोई एक याद रखोगे। देखो cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इफ यू रिमेंबर दिस वन, इसको याद रखना जरूरी नहीं, ये आप मेंटेन कर सकते हो। cos स्क्वायर की जगह 1 minus sin स्क्वायर डालो, यू गेट दिस थिंग। tan को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ बराबर जैसा नहीं है। tan को याद रखना, ये याद रहा था, ये याद रहा। तो आपको इनफैक्ट दिखाई कितने दे रहा है? 4-7 फार्मूले दिखाई दे रहा है cos के लिए, ठीक है। बट आपको 2 याद रखना पड़ेगा। 2 याद रखोगे तो बाकी सब आपको उसी हिसाब से होता है। कभी भी याद रखते हो ना तो थोड़ा बहुत कंपेयर करके याद रखना पड़ता है। अब बताओ tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan theta upon 1 plus 1 minus tan square theta. tan 2 थीटा फॉर्मूला 2 tan थीटा upon 1 minus tan स्क्वायर। cot 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? फटाफट बताओ, cot 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 minus tan square theta upon 2 tan theta. वो तो tan में मिला, वो ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, बट मुझे cot पे चाहिए।
मुझे कॉट पे चाहिए, तो क्या लिखोगे? Two cot theta upon cot square theta minus 1. once again Cot theta upon cot square theta minus 1. हाँ, वो कहाँ से ला रहे हो? ठीक से करो, क्या कर? सर cot square theta minus 1 upon 2 cot theta. या आप चाहो तो tan का रेसिप्रोकल करके कर सकते हो, नहीं तो cot a plus b डालो। cot a plus b तो cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, और cot a plus cot b, तो a की जगह थीटा डालो, b की जगह थीटा डालो, तो cot a cot b means cot square theta minus 1 upon cot a plus cot b means 2 cot theta। नहीं tan को भी करोगे ऐसे ही करोगे, ये आ जाएगा आपका cot square theta minus 1 upon 2 cot theta। नहीं आप यहां से करना चाहोगे भी होगा, cot 2 theta क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, you have 1 minus tan square theta upon 2 tan theta। अब tan को cot में कन्वर्ट करो, 1 minus 1 by cot square theta upon 2 upon cot theta, तो cot square theta एलसीएम होगा cot square theta, तो cot square theta minus 1 upon, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये हो गया, इधर कर देता हूं, tan का रेसिप्रोकल रखोगे तो cot 2 theta you can write 1 by tan 2 theta which is 1 minus tan square theta upon 2 tan theta। अब tan को कट कर दो, 1 minus 1 by cot square theta upon 2 upon cot theta, एलसीएम हो गया cot square theta, तो cot square theta minus 1 upon cot square theta 2 upon cot theta, एक cot theta कैंसिल हुआ, बचा क्या? cot square theta minus 1 upon 2 cot। Okay, बेटर आप cot a plus b डालो, cot a plus b, cot a cot b, cot a cot b means cot square theta minus 1 upon 2 upon cot a plus cot b, 2 cot theta। So this formula you have to remember, sin 2 theta cos 2 sin 2 theta का 2, cos 2 theta का 4, 4 से फिर और 3 मिला, tan 2 theta cot 2 theta। These are your formula। बराबर? अब बताओ 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta कितना होगा? मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta, if you simplify जो हमने अभी तक फॉर्मूला किए उसी हिसाब से क्या मिलेगा?
1 by cos theta. ना, अच्छे से करो। आपके सामने सब कुछ है, मतलब सब फॉर्मूला मैंने दे चुका हूँ। जल्दी। जैसे मेंटली भी हो जाएगा, पेन पेपर का भी जरूरत नहीं। बट आपको फॉर्मूला याद नहीं है, इसलिए आपको लगेगा थोड़ा पेन पेपर। Tan theta. या इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होगा? अभी अभी लिखे है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 कितना था? cos 2 थीटा फॉर्मूला चेक करो, राइट साइड में हम लिखे थे ना, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू व्हाट? Sin square theta. हाँ बाई 2 था, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा यू कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा cos थीटा। तो 2 2 कैंसल्ड, एक साइन कैंसल्ड, बचा साइन बाई cos, कितना होगा? tan थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा बिकम tan थीटा। अब मुझे बताओ sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा? sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा? मिला? 2 tan theta. 2 tan थीटा। और एक बार चेक करो, sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा tan theta. tan थीटा और 2 tan थीटा, 2 कैंसिल होगा ना, ठीक है? इसका मतलब
ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इक्वल tan थीटा। sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी tan थीटा। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला। सपोज आपको दिया जाएगा कि ये दोनों से कोई एक चूज करो। tan थीटा का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले आपको मिला इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा में, तो आपको बोला जाएगा कि ये दो से कोई एक सिलेक्ट करो। तो किसको सिलेक्ट करोगे, किसको चूज करोगे? ये दो फॉर्मूले से कोई एक को सिलेक्ट क्या करने के लिए बोला जाएगा, तो किसको सिलेक्ट करोगे जो आपके लिए आगे आसान होगा, सिंप्लीफाई करना आसान होगा? किसको सिलेक्ट करोगे? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2। व्हाई नॉट राइट साइड? राइट वाले को क्यों? हाँ, ये क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर उसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन जो लेफ्ट वाले उसमें फटाफट आंसर मिल पा रहा है। नहीं, वो फटाफट आंसर नहीं, मतलब इसको यूज करोगे तो और कहीं पे यूज करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि tan थीटा निकालना के लिए। tan थीटा की जगह ये दोनों से कोई एक यूज करना चाहोगे तो किसको करोगे? आप बोल रहे हो कि इसको करोगे, ठीक है, मैं भी मानता हूँ इसको करोगे, तो ये क्यों नहीं करोगे? मतलब आगे के लिए जो आपको आसान होता है, आप हमेशा ट्राई करोगे जिसका डिनोमिनेटर जितना कंपैक्ट होगा आपका कैलकुलेशन इजी होता है। इसमें डिनोमिनेटर में एक ही पार्ट, इसमें दो पार्ट, तो इसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि tan थीटा निकालने के लिए बोला गया, tan थीटा नहीं, tan थीटा का यूज करना है। ठीक है, तो ये दोनों से आपको सिलेक्ट करना है कभी, तो गो फॉर फर्स्ट वन रादर देन सेकंड, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कंपैक्ट है, इसमें थोड़ा डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर कंपैक्ट है, बट डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आपका कैलकुलेशन इजी होता है। अच्छा, अभी बोलो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा वही रेस्पेक्ट में? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों का रेसिप्रोकल। यस, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला इस हिसाब से हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कोई एक को सिलेक्ट करो, किसके साथ जाओगे, लेफ्ट और राइट? किसके साथ जाओगे? वो पर राइट वन, क्योंकि राइट वन का आपका डिनोमिनेटर छोटा है, कंपैक्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ tan 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 22.5 मीन्स 5/8, tan 22.5 बोलो, नहीं तो tan 5/8, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? हम लास्ट टाइम 15 निकाले थे, sin 15 cos 15, आज हम करेंगे 22.5। tan 22.5 का कितना वैल्यू आ सकता है?
मिला? मिला क्या? मिला किसी को? नहीं? आपके सामने सब कुछ है। If you consider theta's 22.5, तो मैं इसको किसके साथ रिलेट कर पाऊंगा? नॉन एंगल। कौन सा नॉन एंगल के साथ आप इसको रिलेट कर पाओगे? ट्वेंटी टू एंड हाफ डिग्री कौन सा नॉन एंगल के साथ आप रिलेट कर पाओगे? यस? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? कौन से नॉन एंगल के साथ आप रिलेट कर सकते हो जितना आपको पता है, जो एंगल आपको पता है, वैल्यूज? आपको क्या क्या वैल्यूज पता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और लास्ट टाइम हम 15 डिग्री किए थे। ठीक है, अब तक इतना ही पता है। तो ये एंगल के साथ कौन से एंगल को आप रिलेट कर पाओगे? 22.5। सलमान बोलो। सर 45। यस,
तो इफ यू कंसीडर थीटा इज 22.5, तो 45 को क्या लिखेंगे? इफ यू कंसीडर थीटा as 22.5, 45 को क्या लिखेंगे? And 2 theta. 2 थीटा, 45 बिकम 2 थीटा। तो आपके सामने सब फॉर्मूला है ना, डालो। फॉर्मूला तो आपके ही सामने है, तो डालो। बताओ आंसर कितना होगा? मिला कुछ? रमे, सर 1 मिनट कर रहा। सर √2 - 1। या ठीक है ना? इफ यू कंसीडर थीटा as 22/22.5 means pi by 8, then 2 theta became 45 pi by 4, which is your known angle. Now go for this formula. Tan theta is the 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. ठीक है ना? तो tan 45 कितना, सॉरी tan 22.5 कितना होगा? That implies tan pi by 8 equal to 1 minus cos pi by 8 का डबल pi by 4 upon sin pi by 4, which is 1 minus cos 45 1 by √2 upon 1 by √2. LCM हो गया √2, then √2 minus 1 upon √2 upon 1 by √2, √2 cancelled, you have √2 minus 1. So this is the value of tan 22.5. You have to remember tan 22.5 बोलो, रेडियन में करोगे तो tan pi by 8. ओके, नीचे लिख देता हूँ। इसका एंगल 22.5 होता है pi by 8 इक्वल टू √2 minus 1. ये कॉट का कितना एंगल होगा? tan 22.5 डिग्री कॉट का कौन सा एंगल होगा? जैसे sin 15 cos का कितना हुआ था? 75। 75, like that. tan 22.5 cot का कितना होगा? उतना ही होगा। कितना होगा? 77.5. 67.5 67.5. मतलब 67.5 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स रखोगे आप ना। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है तो
हम्म तो tan pi by 8 you can write, if you use 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta, you will get 1 minus cos pi by 4 upon sin pi by 4 after simplification. क्या मिला? √2 minus 1. ये समझा? ये सर नो? सर वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा है फॉर्मूला में सर? आपका फॉर्मूला क्या था? सर मैंने बाय मिस्टेकली कॉस स्क्वायर थीटा किया था, तो इस वजह से मेरे को रॉन्ग आंसर आया था। वो cos 2 थीटा है ना सर? cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा होगा तो वो तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ समझा सर। हाँ हाँ, अब था कि tan 22.5 को मैं cot में कितना लिखूंगा? कितना लिखूंगा? cot 67.5, क्योंकि 22.5 67.5 both are complement angles, complementary, ठीक है ना? अच्छा अब बताओ cot 20, अच्छा 67.5 को मैं रेडियन में कितना लिखूंगा? 67.5 को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाई 8 को हम जैसे लिखे रेडियन, सॉरी 22.5 को रेडियन में पाई बाई 8 लिखे, तो 67.5 को रेडियन में क्या लिखेंगे? 3 pi by 8. यस, ये एग्जैक्टली इसका 3 टाइम्स, तो 3 पाई बाई 8, ठीक है? अब बताओ cot 22.5 कितना होगा? √2 + 1. √2 + 1, वेरी गुड, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लो, cot थीटा यू कैन राइट 1 by tan थीटा, 1 upon √2 minus 1, तो रेशनलाइज करोगे तो √2 + 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, which is √2 + 1, √2 + 1 into √2 minus 1, that is 1, so you have √2 + 1, that you can write tan of 67.5 degree. ये सब फॉर्मूला। अब मुझे बताओ sin 22.5 कितना हो पाएगा? sin 22.5 डिग्री कितना होगा? Find out sin 22.5. सर Yes. सर वो cot 2 थीटा कितना था? मैं लिखना भूल गया। क्या? सर वो cot 2 थीटा का वैल्यू क्या था? और 2 थीटा का वैल्यू की फॉर्मूला? हाँ वही फॉर्मूला सर। तो आप देखो ना, 2 cot स्क्वायर थीटा -1 upon 2 cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cot थीटा, आप खुद निकालो, cot a प्लस में डाल के निकालो खुद।
साइन 22.5 का वैल्यू क्या होगा? मिला? दो तीन लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे। बाकी आप सब करो। मिला किसी को? मिला कि बताओ? हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बताऊंगा। सर नहीं आ रहा है। ओके, कोई रिलेशन निकालेंगे। मैं 22.5 दे रहा हूं तो आपको 45 के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ओके, बाकी ये तो जैसा फॉर्मूला, जैसे हम लीनियर tan थीटा का फॉर्मूला हम निकाल दिए थे विथ रेस्पेक्ट टू 2 थीटा। अब मुझे बताओ, साइन थीटा का तो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा का है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा? क्योंकि आपको 2 थीटा का वैल्यू पता है। थीटा जब 22.5 रखोगे, 2 थीटा आपका 45 होगा, तो 45 का आपको वैल्यू पता है। तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा क्या फॉर्मूला था? 1 minus cos 2 theta by 2. यस, 1 minus cos 2 theta by 2. Now sin square 22.5, you can write 1 minus cos 45 by 2. तो डालो
1 माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2/2 एलसीएम करेंगे तो √2 - 1/√2 अगेन 2√2, ठीक है। और एक √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड √2 रेशनलाइज कर रहा हूं, मतलब इसको इरेशनल हटा रहा हूं, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा √2 × √2 2 माइनस 1 × √2 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 22.5। तो sin 22.5 कितना होगा? sin 22.5 कितना होगा? जो 2 minus √2 the under whole root by 2. ये सब आदत छोड़ो। x² = 4, x कितना होगा? Plus minus 2. इधर बोल रहे हो +-2, उधर क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ सर, प्लस माइनस, सॉरी सर। ये सब चीज को मतलब ये जो आपका अप्रोच था ना अप टू 10th तक, वो अप्रोच अभी हाँ। छोड़ो। ओके सर। हाँ, इसको आप बोल रहे हो कि +-2 क्योंकि वो 10th में हुआ था, बट यहाँ पे जब होता है उसको भूल जाते हो। तो ये एक्चुअली होगा ±√2 - √2/2, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, /2 मतलब हाफ लिख सकता हूँ। तो there are two answers, okay, one coming, one sin 22.5 क्या मिला? एक मिला 1/2 √2 - √2 और एक मिला sin 22.5 का -1/2 √2 - √2, दो मिले। बट 22.5 का तो एक ही वैल्यू मिलेगा, दो तो कभी नहीं होगा। तो ये दो क्यों मिला? क्योंकि हमारा अप्रोच साइन थीटा से नहीं था, हमारा अप्रोच साइन स्क्वायर थीटा से था। टैन में क्यों नहीं मिला? क्योंकि टैन का अप्रोच हम टैन थीटा से ही किए थे, टैन स्क्वायर थीटा से नहीं किए थे, लीनियर फॉर्मेट से किए थे। बट इधर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से किए, साइन स्क्वायर थीटा से किए, तो दो वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हमें एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये दो से कोई एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। किसको करेंगे और क्यों करेंगे? सर माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो प्लस की वैल्यू होगी। यस, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो 22.5 डिग्री lies in first quadrant, 22.5 डिग्री belongs to first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 22.5, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं कि ये आपका आंसर आ गया, आपका ये जो प्लस माइनस बिना बता दोगे वो राइट होगा, ऐसा नहीं। whenever sin square theta equal to something, sin निकालो आपको दो वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर हम सिलेक्ट करेंगे whether you have to consider प्लस साइन और माइनस साइन। अब बताओ cos 22.5 कितना होगा? ये समझ में आया ना? sin 22.5 डिग्री वैल्यू 1/2 √2 - √2। अब बताइए cos 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? फटाफट बताओ, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सिमिलर अप्रोच, सिमिलर थिंग। सर √3/2।
√3/2 किसका वैल्यू? कॉस का वैल्यू। कॉस का कहाँ पे √3/2 होता है कॉस थीटा? कौन सा वैल्यू पर? सर एक मिनट, साइन मिस्टेक है, मैं चेक करके बोलती हूँ। √3/2 एक नॉन वैल्यू होता है कॉस का, सबको पता 30 है। ना सर? हाँ 30 30 डिग्री 22.5 पर वही वैल्यू कैसे आ जाएगा? सर प्लस ऑफ माइनस √2 प्लस √2/2। ओके, फिर दो वैल्यू मिलेगा, प्लस ऑफ माइनस दोनों है, दोनों है। पर फिर वो क्वाड्रेंट के ऊपर से होगा तो इसलिए पॉजिटिव रहे। यस, सिमिलर थिंग ना। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या था? 1 प्लस cos 2θ/2। अब साइन की जगह ये cos स्क्वायर 22.5 1 प्लस cos 45/2, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? तो cos 22.5 डिग्री रहेगा 1/2 √2 प्लस √2। एक प्लस और माइनस में आएगा, बट माइनस बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 1/2 √2 प्लस √2। ये माइनस में था, ये प्लस। सिमिलर फॉर्मेट, नथिंग एल्स। तो अगेन हमें 22.5 का सब वैल्यूज मिल गया, साइन कॉस टैन कॉट चारों का। तो साइन 22.5 और 5/8 इक्वल टू 1/2 √2 माइनस √2। कॉस में कितना होगा? 67.5, दैट इज 3π/8। नेक्स्ट मिला cos π/8, सेम फॉर्मूला आएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, 2 प्लस √2, 1/2 √2 प्लस √2। ठीक है, दिस वन sin 3π/8 also। नेक्स्ट मिला tan of π/8, वैल्यू द √2 -1 which is cot 3π/8। नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिला cot of π/8, ये √2 -1, ये √2 +1 which is tan। तो ये सब सिमिलर फॉर्मूला, साइन कॉस सिमिलर, ये माइनस ये प्लस, tan कॉट सिमिलर, ये माइनस ये प्लस। बराबर। अच्छा, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किए थे क्या? प्रूव दैट tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री, किए थे क्या? प्रूव दैट। सर किया था ये किए थे, ओके। अब इवेल्यूएट cos थीटा प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा। 2π/3 मतलब कितना डिग्री?
270. अरे वाह, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना डिग्री हुआ था? pi by 3 sir 120 degree. कितना? पाई बाय 3, 120 degree. पाई बाय 3, पाई का वैल्यू कितना? 180. 60 180। degree. हाँ, पाई बाय 3 60 होता है। 2 पाई बाय 3 कितना होगा? पाई बाय 3 जब 60 हुआ, 2 पाई बाय 3 कितना होगा? 120. 120। तो आप 2 पाई बाय 3 रखो, नहीं तो 120 डिग्री, मतलब cos थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री माइनस थीटा। इसका सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। मिला? सर 180 सॉरी 120 को 180 माइनस 60 ले सकते हैं ले सकते हो। सर। जो 120 है ना कॉस में, वो 2 पाई बाय 3 120 है ना सर। बोलो। सर जो 120 है उसको 180 माइनस 60 ले सकते हैं। आप लिख सकते हो। सर आप ऑडिबल नहीं है। अच्छा, नहीं है ना? हाँ सर बोलिए। हाँ, लिख सकते हो। ओके सर।
डन। सर हम लोग इसमें cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सर ऐसा करेंगे तो फिर हमें ये मिलेगा ना cos थीटा प्लस 2 cos 2 पाई बाय 3 इंटू cos थीटा। हाँ फिर आगे करो। फिर ऐसा आंसर फिर 2 cos थीटा आ गया सर, क्योंकि सर 2 cos 2 पाई बाय 3 सर 2 cos 2 पाई बाय 3 हाफ होता है सर उसकी वैल्यू। और एक बार चेक करो। 2 पाई बाय 3 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? व्हाट सर? 2 पाई बाय 3 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट सर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो आपको हाफ कैसे मिला? हाँ आपको हाफ कैसे मिला? सर मैंने 60 और 60 ले लिया था। हाँ 60 और 60 भी लो। आप क्यों 60 प्लस 60 ले रहे हो? ले रहे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 60 प्लस 60 किए थे? हाँ सर मैंने cos 60 प्लस cos 60 किया इंटू cos 60 किया तो सर मेरे को हाफ आया था। कैसे? सर cos 2 पाई बाय 3 120 डिग्री है ना सर, तो मैंने cos 60 इंटू cos 60 किया तो सर ऐसा करने में हाफ आ रहा है ना सर। नहीं कैसे आया बताओ ना। नहीं सॉरी सर, सॉरी रॉन्ग हुआ सर। एक cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ। Yes. आप सब कुछ कर रहे हो, लास्ट स्टेप में गड़बड़ करोगे तो फिर गया, इतना मेहनत सब बेकार चला जाएगा। आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब कुछ बराबर करते हैं, लास्ट को गड़बड़ करते हैं। सरनाथ सर आंसर 0 है। किसने बोला? सर 0 है आंसर। हाँ बिल्कुल। ये पांडे बहुत खुश हूँ। इसमें डालेंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके आपको फॉर्मूला करके बताया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, डायरेक्टली डालो। नहीं याद आ रहा है तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ऐसे ही आप यूज कर सकते हो। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कितना होता है? 2 cos a cos b और ये cos थीटा रहा। इससे पहले आपको cos 2 पाई बाय 3 यूज वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके 2 पाई बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इंस्टेड ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ऐसा मत करो। सपोज अननोन एंगल आ गया, फिर कुछ कर, मैं cos 100 पूछ लूंगा, फिर आप बोलोगे कि मैं 50 प्लस 50 करूंगा, लेकिन आपके पास 50 का वैल्यू कहाँ है? इधर बाई चांस ठीक है 2 पाई बाय 3 था, तो इंस्टेड ऑफ दैट मेक इट 2 पाई बाय 3 एज पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 यू कैन राइट पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। पाई फॉर्मेट में cos क्या होता है? ये सब नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। पाई फॉर्मेट दो फॉर्मेट होता है, एक पाई फॉर्मेट एक पाई बाय 2 फॉर्मेट। पाई फॉर्मेट में
आपका रेशियो रिमेन सेम, कॉस कॉस में ही आएगा, आइदर प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, बट पाई बाई 2 फॉर्मेट यूज होगा तो कॉस चेंज टू साइन, आइदर प्लस साइन होगा नहीं तो माइनस साइन होगा। बार बार वही चीज को कितना बार बोलोगे? तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा कॉस थीटा होगा, आइदर प्लस कॉस थीटा होगा नहीं तो माइनस कॉस थीटा होगा। भाई आप लोग को याद नहीं हो पा रहा तो फिर रट्टा मारो, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, एटलीस्ट इतना फिर रट्टा मारो। फिर आपको नहीं जम रहा है तो ये चीज आप कितना रट्टा मार पाओगे, इसलिए हम ये चीज को जनरलाइज करके मैंने दे रहा हूं, फिर भी आपको समझ में नहीं हो रहा है फिर रट्टा मारो। sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, sin 3 पाई बाय 2 थीटा प्लस साइन, कंप्लीट एक सर्कल के लिए पूरा याद रखो, और बार बार वही चीज को मैं बताऊंगा तो क्या फायदा। तो cos पाई माइनस थीटा, आइदर cos थीटा होगा नहीं तो माइनस cos थीटा होगा, आइदर प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। बट पाई माइनस थीटा आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? Minus negative. माइनस नेगेटिव होता है, तो Negative. प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 का वैल्यू cos 60 पाई बाय 3 मतलब 60 कितना होता है? अनय पांडे कितना होता है cos 60? 1/2 1/2 cos 120 कितना होगा? -1/2 माइनस 1/2, राइट। तो ये माइनस ऑफ cos पाई बाय 3 मींस माइनस 1/2। अब डालो तो cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू हुआ माइनस हाफ, इसमें डाल दो, which is cos थीटा प्लस 2 cos 2 पाई बाय 3 माइनस 1/2 into cos थीटा, 2 कैंसिल, तो cos थीटा माइनस cos थीटा कितना मिला? 0। सो 0 इज द आंसर। अब मुझे बताओ cos 21 डिग्री प्लस cos 141 डिग्री प्लस cos 99 डिग्री कितना होगा? cos 21 डिग्री प्लस cos 141 डिग्री प्लस cos 99 डिग्री कितना होगा? बताओ कितना आएगा?
मिला? अनिल पांडे बोलो। जिसको मिला बताओ। सलमान, वैष्णवी, ध्रुमी, बताओ सर। मिला? लगा लगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर कोई हिंट तो दो। यस, सर कुछ हिंट दो ना। बीट सब आपके सामने ही है। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और क्या हिंट दे सकता हूँ? यही चीज होता है एप्लीकेशन। वो पार्ट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। लिटरली आप जो 10th तक करके आए हो ना, वो डेवलपमेंट नहीं था। वो बेसिक कहीं ना कहीं बेसिक था। और एक जैसा बोल सकते हैं कि वो रट्टा मारा था। यहाँ से आपको डेवलप करना पड़ेगा। इफ यू नो समथिंग एक्स, हाउ टू यूज एक्स in different ways, that is called application.
किसी को भी नहीं मिला? ठीक है, ये cos 21 रख रहा हूं। cos 141 को लिख रहा हूं 120 प्लस 21, 99 को लिख रहा हूं cos 120 माइनस 21। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब बताओ आंसर क्या होगा? 0। आपके सामने ही है ना, cos थीटा इंटू cos 120 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 120 डिग्री प्लस थीटा। आपको आंसर क्या मिला? 0 मिला था। अब मैं थीटा के जगह कुछ भी डाल सकता हूं। अब एक क्वेश्चन में मैंने थीटा के जगह 21 लिया रखा, तो ये cos 21 cos 120 प्लस माइनस 21 cos 120 प्लस 20। 0 आ रहा है। तो सेम क्वेश्चन तो सेम आया। अब थीटा के जगह 21 ले लिया। अब 21 रखो, 77 रखो, 31 रखो, जो कुछ रखना है रखो। आपका आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। आपको एक चीज पता है, बट ये चीज को कैसे आप यूज करोगे, दैट इज एप्लीकेशन। जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन को हम ऐसा करेंगे, आप बोलोगे क्या मैं इसको याद रखूंगा? कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये चीज का एप्लीकेशन आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट फार्मूला, बट ये कुछ रिजल्ट्स, दिस इज द वन ऑफ द रिजल्ट, और बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, जो बार बार यूज होता है। ठीक है, if 4 tan alpha tan beta is equal to 3, then cos of alpha plus beta upon cos of alpha minus beta, ये कितना होगा? If 4 of tan alpha tan beta is equal to 3, then cos of alpha plus beta upon cos of alpha minus beta कितना होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू।
सर 1/7 1/7 ओके और कुछ एनीथिंग एल्स और किसी को कुछ आया तो बताओ Yes, 1/7 is the right answer. आपको दिया गया कि tan अल्फा tan बीटा 4 tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 3 तो tan को sin अपन cos कर दो तो 4 sin अल्फा sin बीटा अपन cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू so you can write 4 sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू 3 cos अल्फा cos बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आप चाहो तो cos को अलग करो नहीं तो sin को अलग करो ठीक है तो मैं cos को अलग कर देता हूं तो cos अल्फा cos बीटा 3 डिवाइड कर दिया तो cos अल्फा cos बीटा became 4/3 sin अल्फा sin बीटा नाउ कम टू योर क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन वाज cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा you can write cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा तो cos अल्फा cos बीटा की जगह आप कितना डाल सकते हो 4/3 sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा अपॉन 4/3 sin अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा अब sin अल्फा sin बीटा में कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर sin अल्फा sin बीटा आप कॉमन ले सकते हो कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर सकते हो बचा क्या 4/3 minus 1 upon 4/3 plus 1 which is 1/3 upon 1/7 sorry 7/3 तो 1/7 सर वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos a प्लस b अपॉन cos a माइनस b इक्वल्स टू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a इंटू cot b प्लस 1 हाँ वो भी कर सकते फिर उसका रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट आंसर आ सकता है वो भी कर सकते हो जरूर नहीं कि cot a cot b करोगे आप tan a tan b भी कर दोगे डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b करो cot करके फिर इसको रेसिप्रोकल ले रहे हो ना हाँ तो उसमें आप क्या किए थे sin अल्फा sin बीटा को डिवाइड किए अब cos अल्फा cos बीटा को डिवाइड कर दो ओके सीधा tan में भी आएगा हाँ tan में डायरेक्ट आ रहा है हाँ तो ये होगा cos अल्फा यहाँ पे जो था ठीक है वो भी अच्छा है आपका ये फॉर्मूला था ठीक है तो चलो इसका यूज करना नहीं चाहते ठीक है वो भी चलेगा आपके पास क्या था tan अल्फा tan बीटा ये 4 tan अल्फा tan बीटा 3 था है ना तो tan अल्फा tan बीटा यू कैन राइट 3/4 अब क्या करो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा में डिवाइड कर दो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर cos अल्फा cos बीटा अपन cos अल्फा cos बीटा 1
माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, दैट इज tan अल्फा tan बीटा। लाइक ये डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा 3/4 upon 1 plus 3/4, which is 1/4 upon 7/4, वो भी राइट। अच्छा, समझ में आया है सब? कि नहीं? किसको नहीं समझा? तो क्या मैं समझूं? समझ में नहीं आया कि आ गया? समझा समझा सर। ठीक। अच्छा, और एक फीडबैक चाहिए। ये अच्छा है कि राइटिंग पैड अच्छा था? सर ये बेटर है। ये बेटर ना? हाँ सर। इसमें थोड़ा फास्ट भी हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था और उसमें ज्यादा हैंग हो रहा था। ठीक है ना? इसमें आज एक बार हुआ, ठीक है। और ये भी थोड़ा क्लासरूम ये भी देगा फीलिंग्स। वाइब सर। हाँ, चलो आज आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। तो आपको करना है। कल आप लोग का एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम आप लोग का है कि नहीं है? हाँ सर। ओके, सर बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना। सर जो लास्ट क्लास तक किया था उधर तक ही है ना एग्जाम में कल के? आज हाँ, का थोड़ा कंपाउंड एंगल तक है। हाँ कंपाउंड एंगल। हाँ, ये मल्टीपल सब मल्टीपल नहीं है, कंपाउंड एंगल। सर कंपाउंड एंगल्स मतलब वो साइन ए प्लस बी तक ना, हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, वो सब है ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू।